Hello my dear student, my name is Santosh Kumar Dangi. Today now we'll get start new chapter, most important क्वेश्चन आंसर सीरीज द लास्ट लेसन, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, उससे के क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर तो एंडिंग तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अब तक जितने भी सारे ये लेसन्स हैं पोएम्स के सारे क्वेश्चनों की सीरीज़ हम आप तक पहुंचा सके। और हमने इस जो आपका जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसका होल डिटेल हम बिल्कुल कर चुके हैं, और प्रत्येक चैप्टर्स के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यदि आपने उसका डिटेल समरी यदि नहीं सुना है तो आप उस समरी को भी देखें, समझे, सुने, ताकि आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने में थोड़ी आसानी हो सके। तो आइए देखते हैं हम हमारी जो बुक है फ्लेमिंगो बुक, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि उसी बुक से द फ्लेमिंगो बुक से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो दो वर्ड है इसमें कॉमन एरर्स आया है। तो वाज फ्रांच, इसे वाज फ्रांच पढ़ना है, जिसको मैंने कट किया है। तो व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने किस चीज़ को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। हम थोड़ा सा इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लेसन है, इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर हैं वो मिस्टर हैमल और एक नन्हा सा बालक जो कि फ्रांच है, जो कि प्रेसियन और फ्रांस के बीच में जब युद्ध हुआ था तो प्रेसियन ने फ्रांस को हरा दिया था, और उसमें फ्रांस के जो दो देश थे एल्सेक और लॉरेन, वह प्रेसियन के कब्जे में आ चुका था और वहाँ पर जर्मनी ने राज कर लिया था। तो उसी चैप्टर से ये लेसन के क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम एक बार फिर देखेंगे। व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल जाते वक्त फ्रेंच ने किस चीज़ को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। तो आइए आंसर देखते हैं हम। आप आंसर चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर देखते हैं। ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स मीन्स जहाँ पर नॉन फिनिट के अंतर्गत लिया गया, यानी कि कृदंत रूप है ना, जो इसमें समझाया गया है। तो आंसर, ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। कृदंतों के प्रयोग के लिए या कृदंतों के प्रयोग करने के नियम, रूल्स मीन्स नियम, को तैयार कर जाने की उम्मीद की गई थी। भाई उस दिन ये कहा गया था मिस्टर हैमल्स के द्वारा कि मैं तुमसे आज यहाँ पर पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि नन्हे से बालक ने यानी कि फ्रांच ने वो नहीं किया था। ठीक है, आइए देखते हैं हम हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है लेसन के सीरीज से। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। एक बार फिर देखेंगे हम क्वेश्चन को कि व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांच ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य देखा, उसने क्या देखा कि जिसे उसे ऐसा लगे कि ये असामान्य स्थिति उसकी हो सकती है। तो आइए देखते हैं हम आंसर। ऑन दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल, सब कुछ शांत माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संडे हो, रविवार हो, सब कुछ शांत था। एंड एज क्यूट एज संडे मॉर्निंग, और ऐसा प्रतीत हो रहा था इतना शांत जैसे रविवार की सुबह को रहता है, इतना शांत था। देयर वॉज नो ओपनिंग, वह ना तो डेस्क खुली रही थी और ना ही क्लोजिंग ऑफ डेस्क पूर्णता रूप से बंद थी, और ना ही सब कुछ, यानी कि सब कुछ बंद ही नजर आ रहा था। ही
हिज क्लासमेट्स वेयर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, यानी कि उनके जो फ्रांस के जो मित्र थे वो उसके सहपाठी जो थे वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे, यानी कि उसके जाने से पूर्व ही वहां पर उस स्थान पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर वॉज अंडर मिस्टर हैमल्स आर्म इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग करना मतलब खड़खड़ाना, टेबल के ऊपर रूल को बजाने की आवाज आना। शिक्षक का महान रूलर टेबल पर बजने के बजाय मिस्टर हैमल के हाथ में था, उसके बाहों में था। तो इस प्रकार से ये सारा आंसर का डिटेल आप तक हमने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। एक बार फिर देखेंगे हम। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पटल पर क्या लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड किसको कहेंगे? सूचना पटल, जहां पर सूचनाएं चस्पा की जाती है उसको कहेंगे हम बुलेटिन बोर्ड। सूचना पटल पर क्या लगा हुआ था। तो आंसर देखते हैं हम। हमारा आंसर है एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। क्या लगा हुआ था? बर्लिन से एल्सेस और लोरेन। ये एल्सेस और लोरेन क्या है? ये दो डिस्ट्रिक्ट है किसके? फ्रांस के। बर्लिन से एल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन क्या पढ़ाना? सिर्फ जर्मन पढ़ाने के लिए एक आदेश आया था। भाई जो उसके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेक और लोरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्टों में सिर्फ कौन सी भाषा को पढ़ाया जाए? जर्मन भाषा को पढ़ाया जाए, ऐसा बर्लिन ने आदेश उस शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया था। आगे देखते हैं। आगे है हमारा द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पटल पर जर्मनी ने यह नोटिस लगाया था। कौन सा नोटिस लगाया था? कि ये अब इन जो जिले हैं एल्सेक और लोरेन, दोनों जिलों में सिर्फ यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा, फ्रांस भाषा को यहाँ से हटा दिया गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। भाई मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में, मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में जो फ्रेंच था यानी कि छोटा सा बालक की सोच में परिवर्तन कैसा था। भाई उसकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आ रहा था, उसकी सोच जो थिंक थी वो बदल रही थी, तो उसकी सोच में परिवर्तन कैसा आया था। तो आंसर जानेंगे हम। फ्रेंच वॉज नाउ वेरी सैड। यहाँ पर फ्रेंच वॉज नाउ वेरी सैड। भाई जो फ्रेंच था ना वो बहुत ही ज़्यादा दुखित था। फ्रेंच जो था बहुत ज़्यादा सैड था फॉर मिस्टर हैमल। फ्रेंच मिस्टर हैमल के प्रति बहुत दुखी था। कौन था? फ्रेंच। किसके प्रति? कि मिस्टर हैमल मुझसे आज क्वेश्चन करेंगे, उनके प्रति, हैमल के प्रति फ्रेंच मिस्टर हैमल के प्रति बहुत ही ज़्यादा दुखी था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर। वह उनके चिड़चिड़ाने, क्रैंकी मीन्स सटकाना या सटकीपन होना या थोड़ा सा पागलपन जैसा होना। तो ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज क्रैंकी बिहेवियर। वह स्कूल से नफरत नहीं करता था। भाई किस प्रकार से? कि वह जितने भी सारे उनके जो व्यवहार थे उस व्यवहार को उसने फॉरगेट कर दिया था। किसके व्यवहार को? वह उनके चिड़चिड़ाने का जो व्यवहार था वो उसको भूल गया था। आइए देखते हैं। नाउ ही डिड नॉट हेट स्कूल। अब वह स्कूल से नफरत नहीं करता था। ही मेड बुक्स एज हिज फ्रेंड्स।
वह पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया, उसने अपनी पुस्तकों को अपना मित्र बना लिया। तो यहाँ ये हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसका सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप प्रत्येक लेसन का सीरीज हम आप तक पहुंचाएंगे, बट इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मित्रों में जितने भी सारे आपकी क्लासमेट्स हैं उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ गाइस। टेक केयर ऑफ यू।